आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। कल भी हम लोग वोकैबुलरी डिस्कशन किए थे और आज भी वोकैबुलरी भी डिस्कशन करेंगे। और कल जितने हम वोकैबुलरी डिस्कशन किए थे वो सारे के सारे डेली रूटीन में यूज करने वाले थे। और ये जो वोकैबुलरी है ये भी सारे के सारे हम रूटीन में यूज करते हैं। इसमें जो एक दो है वो नहीं तो यूज करते हैं, लेकिन हम बताएंगे कौन सा जो रोज नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये भी यूज में हमारे आता है रोज। अब देखिए क्या पहला था पुल। पुल कल हम लोग देखे थे पुश। पुश मतलब होता है धक्का देना और पुल मतलब होता है खींचना। देखिए पुश और पुश में डिफरेंट क्या है, पुल और पुश में डिफरेंट क्या है। पुश क्या होता है किसी चीज को धक्का देना और पुल क्या होता है किसी चीज को खींचना। देखिए ये क्या होता है, किसी चीज को धक्का देंगे तो एनर्जी उधर जाएगी तो इसको खींच धक्का देना बोलते हैं। और किसी चीज को एनर्जी से अपने पास लाना तो उसको हम बोलते हैं पुल। पुल मतलब होता है खींचना, किसी भी चीज को खींचना हम बोलते हैं पुल द स्टोन। पुल द स्टोन पत्थर खींचना, पुल द स्टोन पत्थर को खींचना। तो यहाँ पे खींचने की कोई भी बात आएगी तो पुल मतलब होता है खींचना। अब देखिए सेकंड है प्ले। प्ले मतलब खेलना होता है। प्ले मतलब खेलना होता है। जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं यू डोंट गो टू प्ले, मतलब तुम खेलने मत जाओ। यू डोंट गो टू प्ले मतलब तुम खेलने मत जाओ। आर यू गोइंग टू प्लेइंग, क्या तुम खेलने जा रहे हो। ये सब हम जो बोलते हैं दिन भर में, तुम खेलने मत जाओ, तुम खेलोगे तो पापा मारेंगे, ये सब हम बहुत सारे वर्ड जब यूज करते हैं तो वहां पे हम खेलने न बोल के प्ले का यूज वहां पे हम करेंगे तो वो हमारा इंग्लिश का हो जाएगा। इंग्लिश मतलब जो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले होता है खेलना। और गेम मतलब होता है खेल। यहाँ पे प्ले मतलब खेलना होता है और गेम मतलब कोई भी गेम, कोई किसी भी तरह का खेलने वाला, मतलब कुछ भी, जैसे क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, ये सब जो हॉकी हुआ, ये सब जो ये हमारा खेल है। और क्रिकेट वॉलीबॉल हॉकी को खेलना, खेलने को प्ले कहते हैं और क्रिकेट और हॉकी को गेम कहते हैं। ये सब गेम है एक तरफ से और जो प्ले है वो खेलना है। अब देखिए होम। होम मतलब घर, किसी का भी घर। जब हम बोलते हैं आई विल गो टू होम, मैं घर जाऊंगा, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। आर यू कमिंग इन माई होम, क्या तुम मेरे घर में आ रहे हो। ये सब होता है जब घर, तो हम बहुत दिन भर में बहुत ज्यादा बार लेते हैं। घर का नाम हम बहुत लेते हैं, वहाँ पे घर का नाम न लेके अगर वहीं पे हम ले कि होम तो वहाँ पे हम होम का प्रयोग करेंगे। अब हमारा आता है डेफ। डेफ मतलब क्या होता है, डेफ मतलब गूंगा। देखिए सॉरी, डेफ मतलब बहरा। डेफ मतलब बहरा होता है, किसी और कोई कम सुनता है। अगर हम कुछ बोले और वो कुछ और बोले तो हम ज्यादातर बोलते हैं क्या तुम बहरे हो, क्या नहीं सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर यू डेफ, क्या तुम बहरे हो। यहाँ पे होता है, यहाँ पे घर होगा और यहाँ पे बहरा होगा। बड़ा मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, और चाहे जो कम सुनता उसको हम डेफ बोलते हैं। डेफ मतलब बहरा। ज्यादा तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं उन्हीं को नहीं सुनाई देता है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं आर यू डेफ, क्या आप बहरे हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डेफ मतलब होता है बहरा। अब के डम। डम मतलब होता है गूंगा। जो लोग, बहुत लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, बहुत लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं तो हम बोलते हैं ही इज अ गूंग, ही इज यहाँ पे हम बोलेंगे ही इज डैम पर्सन। ही इज डैम पर्सन मतलब ये गूंगा आदमी है। ही इज डैम पर्सन, ये गूंगा आदमी। अच्छा जो कोई ज्यादा बात ही नहीं करता वहां पे हम भी बोल देते हैं कि आर यू डेफ, क्या तुम गूंगे हो। आर यू डम, क्या तुम गूंगे हो बोल नहीं रहे, क्या तुम गूंगे हो बोल रहे। यहाँ पे जब कोई ना बोले, चाहे कोई बोल ना पाए, वहां पे हम गूंगा का प्रयोग करेंगे डैम से। यहाँ DUMB है तो ये होता है डैम। डैम मतलब होता है गूंगा। अब है लेम। लेम मतलब होता है लंगड़ा। लेम मतलब होता है लंगड़ा। देखिए लंगड़ा जो चल ना सके, मतलब चल सके लेकिन लंगड़ाते हुए जो चलता है उसको हम लेम बोलते हैं। लेम मतलब लंगड़ा। जैसे हम बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग लेम होते हैं, मतलब लंगड़े बहुत सारे होते हैं। लंगड़े बहुत लोग होते हैं। किसी का पैर कम मतलब छोटा होता है, किसी का टूटा होता है, मतलब कुछ भी हुआ होता है, अगर वो लंगड़ा के चलता है तो उसे हम लंगड़ा ही बोलते हैं। तो वहां पे लंगड़ा का यूज न करके वहां पे हम लैम का यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए अराइव। अराइव मतलब जीवित।
जीवित, देखिए जीवित, कोई भी चीज मतलब कोई भी प्रश्न, कोई भी जीव जीवित, जीवित मतलब अराइव मतलब जीवित। अभी जैसे हम बोलते हैं ना, अभी ये अराइव है मतलब ही इज अराइव, अभी ये जिंदा है, तो यहाँ पे हम अराइव का प्रयोग कर सकते हैं। जीवित जिंदा, यहाँ पे हम अराइव का प्रयोग कर सकते हैं। कोई जी अगर हम बोले अभी तो ये जी रहा है, तो वहां पे अभी ये जीवित है, तो वहां पे हम अराइव बोल सकते हैं, बोलेंगे, बोल सकते नहीं है, बोलेंगे। अब आता है स्टे। स्टे मतलब भी होता है खड़ा होना। देखिए स्टे मतलब खड़ा होना होता है। ये तो जैसे हम खड़े हैं, स्टे तो खड़ा होना होता है, खड़े होना या रुक जाना, जाना। अब फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है, पाना, कुछ भी पाना। जैसे हम बोलेंगे आई एम फाइंड माई क्वेश्चन सोल्यूशन, मतलब मैं अपनी क्वेश्चन की सोल्यूशन पा लिया, पा ली, कुछ भी मतलब पाना। जैसे आई एम फाइंड माई बुक, मतलब मैं अपनी बुक पा ली। कुछ भी जब लेना मतलब कुछ मुझे मिले, मेरा सामान चाहे कुछ भी खरीदना हो, अगर वो मुझे मिल जाता है तो हम बोल देते हैं मैं पा गई, मतलब कुछ भी। जैसे मैं पेंसिल पा गई, पेन पा गई तो जब ये सब होता है तो यहाँ पे फाइंड लगता है। अब देखिए हमारा आता है बायो। बायो मतलब खरीदना होता है। देखिए आई एम प्रचलित मतलब भी खरीदना होता है, बायो मतलब भी खरीदना होता है। हम बोलते हैं आई एम बायो अ पेन, आई एम बाइंग अ पेन, मतलब मैं एक पेन खरीद रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं आई एम, मैं सब्जी खरीद रही हूँ, मैं फल खरीद रही हूँ, मैं कॉपी खरीद रही हूँ, मैं मार्कर खरीद रही हूँ, मैं जैक्शन, मतलब कुछ भी खरीदने का जब आए ना, तो वहां पे हम बायो का प्रयोग करेंगे। प्रचलित से ज्यादा बेहतर बायो होता है, तो यहाँ पे हम बायो का प्रयोग करेंगे। अब था हियर। हियर मतलब यहाँ, हियर मतलब यहाँ होता है, और देयर मतलब वहां होता है। हियर मतलब यहाँ, मतलब यू आर कमिंग हियर, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर, तुम यहाँ आ रहे हो, तो यहाँ पे होगा हियर, तुम यहाँ आ रहे हो। और वहां पे तुम वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग टू देयर, यू आर गोइंग टू देयर, तुम वहां जा रहे हो, तो वहां का प्रयोग होगा देयर, वहां के लिए देयर का प्रयोग होगा, और यहाँ के लिए हियर का प्रयोग होगा। अब आता है गिव। गिव मतलब देना। देखिए यहाँ पे गिव, गिव मतलब होता है देना, और टेक मतलब होता है लेना। गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। देखिए गिव मतलब कोई कुछ भी दे रहा हो, कोई कुछ भी दे रहा हो, तो वहां पे हम बोलेंगे आर यू गो टू, कोई किसी को कुछ देना हो तो वहां पे बोलेंगे हम आई एम गिवन यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, मैं आई एम गिविंग यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। देखो पैसा, यहाँ पे जो पैसा है ना वो दे रहा है किसी को, तो यहाँ पे गिव होगा, मतलब चाहे वो कोई, मैं गिव मी सम मनी, मतलब मुझे थोड़ा पैसे दे दो, तो यहाँ पे होगा गिव मी सम मनी, तो वो मांग रहा है, मतलब वो दे मतलब लेगा, तो गिव मी सम मनी, यहाँ पे देना होता है। गिव मतलब देना, और टेक मतलब लेना होता है। टेक मी सम, टेक मी सम पैसा, सम मनी, तो यहाँ पे टेक होगा, लेना होगा। टेक मी सम मनी मतलब मुझसे थोड़ा पैसा ले लो, मुझसे थोड़ा पैसा ले लो, तो यहाँ पे पैसा जो है वो एक लोग दे रहा है, और एक लोग है जो पैसों को ले रहा है, तो वहाँ पे हम वहाँ पे लेना को, देखो जो दे रहा है वहाँ पे गिव बोलेंगे, और जो पैसा ले रहा है वहाँ पे टेक बोलेंगे। अब देखिए बीट। बीट मतलब क्या होता है, मारना, मारना या पीटना, मारना भी बोल सकते हैं और पीटना भी बोल सकते हैं। बीट मतलब मारना या पीटना किसी को। जैसे देखो हम बोल सकते हैं विकल्प आई एम बीटिंग यू, विकल्प आई एम बीटिंग यू, मैं तुम्हें पीट रही हूँ, विकल्प आई एम बीटिंग यू। और बोल सकते हैं आर यू बीटिंग मी, क्या तुम मुझे मार रहे हो, तो यहाँ पे जो बीटिंग है यही होता है। मारना का जो हम दिन भर में यूज करते हैं मारना, तो वहाँ पे हम मारना ना यूज करके बीट यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग का इंग्लिश भी बेहतर होगा। और मारना होता है किसी को भी मारना या पीटना को हम बीट कहते हैं। अब आता है वाइन। वाइन मतलब सबको पता है, लगभग सबको पता है, वाइन मतलब जीतना होता है। वाइन मतलब जीतना होता है, किसी भी चीज को जीतना। जैसे हम गेम जीत लेते हैं, कुछ भी जब जीत लेते हैं, कुछ हम हासिल कर लेते हैं लड़ के किसी से, तो उसी का मतलब होता है जीतना, कुछ भी को जीतना। ये भी हम बोलते हैं कि मैं गेम में जीत गया, तुम हार गए, तो ये जो जीतना होता है वहां पे हम वाइन का प्रयोग करते हैं। आई एम बाइंग, आई एम बाइंग मतलब मैं जीत गया। अब देखिए ये
ये अब क्या होता है, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब डांटना। डांटना, देखिए डांटना भी हम बहुत सारे लोग को डांटते हैं कि कोई भी मान लीजिए, कोई हम लोग का मान लीजिए कोई बुक है हमारा जो पर्सनल बुक है, मतलब एकदम मतलब बहुत जरूरी वाला बुक है, और उसको कुछ कोई छू दे या टच कर दे तो उसे हम बहुत तेज डांट देते हैं। बहुत तेज हम क्या कर देते हैं, स्कॉल्ड कर देते हैं। वहां पे हम स्कॉल्ड का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे डांटना होगा वहां पे हम स्कॉल्ड का प्रयोग कर देंगे सिंपली। ओके, नाइफ। नाइफ भी सबको पता है, नाइफ मतलब चाकू। चाकू जिससे हम सब्जी काटते हैं वही चाकू होता है। आई एम कटिंग वेजिटेबल विथ द नाइफ। आई एम कटिंग वेजिटेबल विथ द नाइफ मतलब मैं चाकू से सब्जी काट रही हूँ। तो यहाँ पे चाकू मतलब होता है, नाइफ मतलब होता है चाकू। यहाँ पे देखिए जो यन है ये साइलेंट होता है, और ये नाइफ NIFE नाइफ होता है, ये साइलेंट एन होता है। अब देखिए स्ट्रॉड। स्ट्रॉड मतलब होता है तलवार। तलवार ये तो इस समय में नहीं ज्यादा बोला जा रहा है, ये जो राजा महाराजा के समय में ज्यादा बोला जाता था, क्योंकि तलवारी से काम होता था और तीर धनुष से। तो देखिए ये ज्यादा इस समय नहीं होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है स्लॉड, तलवार। अब कट मतलब काटना, बाइट मतलब काटना। देखिए ये दोनों मतलब काटना, लेकिन ये दोनों अलग होता है। इसका मतलब होता है कुछ भी से काटना, चाकू से, किसी भी चीज से काटना। यहाँ पे काटना होता है, काटना। और यहाँ पे दांत से काटना, दांत से काटना। देखिए दांत से। आई एम कटिंग द वेजिटेबल विथ नाइफ, और आई एम कटिंग यू विथ माई टीथ मतलब मैं अपनी दांत से तुम्हें काटी। विथ माई टीथ मैं तुम्हें दांत से अपने काटी। तो यहाँ पे देखिए ये समझ आइए, इसका मतलब काटना, और बीट मतलब दांत से काटना। अब देखिए इस बारो मतलब होता है धनुष। बारो का धनुष, बारो मतलब धनुष, और एरो मतलब तीर। तीर देखिए धनुष तीर, ये भी राजा महाराजा के समय में होता था, शिकार करने के लिए काम आता था। यहाँ पे जो बारो है और एरो है। तो आज हमारा यही है, यही इतना था। तो नेक्स्ट देखते हैं कुछ अलग लेके, चाहे वर्ड मीनिंग ही, चाहे वोकैबुलरी भी, चाहे हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब, कुछ इन दोनों में से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डेली यूजेस सेंटेंस में आता है, और इसका यूज़ हम रोज़ डेली लाइफ में करते हैं। और ये यूज़ करने से हम लोग की स्पीकिंग जो है वो अच्छी होती जाएगी, और हमें वर्ड मीनिंग भी ज़्यादा लर्न करने की प्रेशर नहीं होगी। थैंक यू।